क्या आपने कभी किसी चीज को बेहद शिद्दत से चाहा हो, इतना ज्यादा कि वह हर दिन हर पल आपके विचारों में बस गई हो? फिर चाहे वो एक सपना हो, एक रिश्ता हो, कोई खास लक्ष्य या आपकी मनचाही जिंदगी। अगर हाँ, तो आप पहले ही उस रहस्य से परिचित हो चुके हैं जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का विज्ञान है, एक भावनात्मक और मानसिक प्रक्रिया जो हमारी सोच को वास्तविकता में बदल सकती है। जब हम किसी चीज को पूरी निष्ठा, विश्वास और भावना से चाहते हैं, तो हमारे मन और शरीर में एक कंपन उत्पन्न होती है। यही कंपन ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। यह कंपन न तो देखी जा सकती है, न सुनी जा सकती है, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। जब यह कंपन सुस्पष्ट और स्थिर होती है, तो वह आकर्षण की शक्ति को सक्रिय करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई चमत्कार होगा और सब कुछ अचानक हमारे सामने आ जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि हमारे चारों ओर की ऊर्जा, लोग, अवसर और परिस्थितियां इस तरह से आकार लेने लगती हैं कि हमारी इच्छा धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बनने लगती है। एक युवा लड़का था जिसकी आंखों में सपना था। वो अभिनेता बनना चाहता था। उसके पास न तो कोई फिल्मी पृष्ठभूमि थी, न पैसे और न कोई संबंध, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास और स्पष्ट कल्पना। वह हर रोज एक बड़े बंगले की तस्वीर देखता जिसमें वह एक दिन रहेगा। वह अपने आप को आईने में देखकर बोलता, मैं एक सफल अभिनेता हूं, मेरी फिल्में सुपरहिट हैं। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा उस दिशा में बहने लगी। शुरुआत में रिजेक्शन मिला, असफलताएं मिली, लेकिन उसने विश्वास नहीं खोया और एक दिन उसका वही सपना सच हो गया। वह अब करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। ऐसी कहानियां केवल प्रेरणादायक नहीं होती, बल्कि यह सच्चाई होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जब हम उसे पूरी जागरूकता, स्पष्टता और निरंतरता के साथ अपनाते हैं। लेकिन इस नियम को केवल चाहने से काम नहीं चलता। यह सिर्फ सोचने या कल्पना करने का खेल नहीं है। यह एक समर्पित जीवन शैली है जहां आपका हर विचार, हर भावना और हर क्रिया उस लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए जो आप पाना चाहते हैं। अब विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हर इंसान का मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम किसी चीज की कल्पना बार बार करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरोनल पाथवे बनते हैं। यह पाथवे हमारी चेतना को निर्देश देते हैं कि वह उस अनुभव को वास्तविक माने। धीरे धीरे मस्तिष्क उस स्थिति को इतना सजीव मानने लगता है कि वह शरीर को भी वैसी ही भावनात्मक स्थिति में डाल देता है जैसी तब होती जब वह सपना सच होता। यही है फीलिंग इज द सीक्रेट, यानी भावना ही रहस्य है। कल्पना कीजिए, आप अपनी आंखें बंद करते हैं और खुद को एक खूबसूरत घर में शांति से कॉफी पीते हुए देख रहे हैं। चारों ओर हरियाली है, खिड़की से सूर्य की किरणें आ रही हैं और आप मन ही मन कह रहे हैं, मैं सुरक्षित हूं, सफल हूं, समृद्ध हूं। यह केवल कल्पना नहीं है, यह ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश है कि आप क्या अनुभव करना चाहते हैं। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है हमारी ऊर्जा पर, न कि केवल शब्दों पर। इसलिए हर दिन जब आप सुबह उठें, खुद से कहें, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, मैं वही बनाता हूं जो मैं सोचता हूं। मेरी ऊर्जा आकर्षित करती है प्रेम, समृद्धि और अवसरों को। मैं खुला हूं नई संभावनाओं के लिए। मैं ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास रखता हूं। यह कथन आपके अंदर उस ऊर्जा को जागृत करेगा जो आपकी वास्तविकता को बदल सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहस्य सिर्फ जानने में नहीं, बल्कि उसे जीने में है। अपने विचारों की गुणवत्ता बढ़ाइए, भावनाओं को उच्च कंपन पर लाइए और कार्यों को अपने लक्ष्य से संरेखित कीजिए। तब आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो सब कुछ जो आप चाहते थे आपके जीवन में खिंचता चला आ रहा है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी चेतना की शक्ति है। जब कोई व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी सच्चाई और निरंतरता से अपनाता है, तो सबसे पहला परिवर्तन उसके दृष्टिकोण में होता है। वही पुरानी परिस्थिति, वही लोग, वही चुनौतियां, लेकिन सोचने का तरीका बदल जाता है। जब सोच बदलती है तो महसूस करने का ढंग बदलता है, और जब भावनाएं बदलती हैं तो ऊर्जा का प्रवाह भी बदलने लगता है। यही वह क्षण होता है जब आपकी आंतरिक दुनिया आपकी बाहरी दुनिया को नया आकार देने लगती है। यह प्रक्रिया बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। एक लड़की थी जिसने खुद को हमेशा पीछे समझा। परिवार की सीमाएं, समाज की अपेक्षाएं और आत्मसंदेह उसे आगे बढ़ने नहीं देते थे। लेकिन एक दिन उसने एक पुराना वीडियो देखा
जिसमें बताया गया था कि सोचने का तरीका ही भविष्य गढ़ता है। उसने तय किया कि अब वह खुद को एक नई पहचान देगी। उसने अफर्मेशन शुरू की, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं। पहले दिन कुछ महसूस नहीं हुआ, दूसरे दिन हल्का सा आत्मविश्वास जगा, तीसरे दिन उसने खुद को शीशे में देखा और मुस्कुरा दी। फिर धीरे धीरे उसके निर्णय बदलने लगे। उसने खुद को एक कोर्स में दाखिल किया, अपने स्किल्स पर काम किया और आज वह उसी शहर में एक बड़ी कंपनी में काम कर रही है जहां कभी वह खुद को अयोग्य समझती थी। यह बदलाव केवल शब्दों से नहीं आया, यह बदलाव उसकी अंदरूनी ऊर्जा से आया। एफर्मेशंस कोई मंत्र नहीं है जो जादू कर दें, लेकिन वे आपके भीतर नई सोच की नींव रखते हैं। जब आप बार बार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो मस्तिष्क उन्हें सच्चाई मानने लगता है। फिर वह उन संभावनाओं की तलाश करता है जो उन बातों को सच साबित करें। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है, खुद को नए विचारों से प्रोग्राम करना। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क हर दिन लगभग 60,000 विचार उत्पन्न करता है और उनमें से अधिकांश नकारात्मक होते हैं या बीते हुए कल की पुनरावृत्ति। अगर हम उन्हें जागरूक रूप से न बदलें तो हमारा वर्तमान और भविष्य वही पुरानी ऊर्जा दोहराता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों का चयन करना शुरू करते हैं, जैसे कि मैं प्रेम के योग्य हूं, मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, तो हम अपने मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा की धारणा पैदा करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब सबसे प्रभावशाली होता है जब आप केवल शब्दों से नहीं बल्कि पूरी भावना के साथ किसी चीज की कल्पना करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान डरता है तो वह पूरा शरीर कांपने लगता है, पसीना आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका दिमाग डर की कल्पना को इतना असली मान लेता है कि शरीर उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इसी तरह जब आप आनंद, प्रेम और सफलता की कल्पना करते हैं और उसे गहराई से महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी स्तर पर प्रतिक्रिया करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत समुद्र के किनारे बैठे हैं, ठंडी हवा बह रही है, सूर्यास्त हो रहा है और आप खुद को कहते हुए सुनते हैं, मेरे जीवन में शांति है, मैं हर दिन खुश हूं, मुझे वही मिल रहा है जो मैं चाहता हूं। यह कल्पना मात्र नहीं है, यह ऊर्जा का बीज है जो आपकी सच्चाई बनने वाला है। इस सफर में धैर्य बहुत आवश्यक है। कई बार हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का समय हमारे समय से अलग होता है। जब आपकी ऊर्जा पूरी तरह संतुलित होती है, जब आपके विचार और कार्य एक ही दिशा में होते हैं, तभी ब्रह्मांड उसे आपकी ओर भेजता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि चीजें धीमी हो रही हैं, तो परेशान मत होइए। यह समझिए कि वह ऊर्जा अपने पूर्ण रूप में आकार ले रही है। आपका कार्य है विश्वास बनाए रखना, अपने इरादे को बार बार पुष्टि देना और हर दिन खुद से कहना, मैं तैयार हूं पाने के लिए, मैं खुला हूं स्वीकार करने के लिए, मैं योग्य हूं हर उस चमत्कार के जो मेरे लिए है। ये वाक्य सिर्फ आवाज नहीं है, ये भविष्य की नींव है। और अंत में याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल पाने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए है। जब आप भीतर से बदलते हैं तभी बाहर की दुनिया भी बदलती है, और जब आप खुद को बदलने का साहस कर लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे दिन में 10 बार कोई सकारात्मक वाक्य दोहरा लें तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक संपूर्ण चेतना की प्रक्रिया है। यह नियम तब प्रभावी होता है जब आप अंदर से अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार होते हैं, और इस तैयारी की सबसे पहली परीक्षा तब होती है जब आपको अपनी नकारात्मक सोच और पुराने विश्वासों का सामना करना पड़ता है। अक्सर हमारे भीतर ऐसी मान्यताएं होती हैं जो हमें सफलता से दूर ले जाती हैं, जैसे कि मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, या दूसरे लोग मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। ये सब वाक्य हमारे अवचेतन मन में गहराई से छिपे रहते हैं और हमारी ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं। जितनी बार हम इन विचारों को दोहराते हैं, उतनी ही बार हम ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि हम खुद को उस इच्छा के योग्य नहीं मानते। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक बीज है जो जमीन में गड़ा हुआ है, लेकिन उस पर लगातार पत्थर डाले जा रहे हैं। चाहे वह बीज कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसे प्रकाश, पानी और हवा नहीं मिलेगी तो वह कभी अंकुर नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह हमारी इच्छाएं भी बीज की तरह होती हैं। अगर हम उन्हें सकारात्मक ऊर्जा, भावनाओं और विश्वास का पानी नहीं देंगे तो वे हमारे जीवन में अंकुरित नहीं हो सकती। एक युवक था जो लगातार असफलताओं से घिरा था। वह हर दिन खुद से कहता, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता,
मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन फिर उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना। उसने एक साधारण नियम अपनाया। हर सुबह उठते ही वह खुद से केवल 3 बातें कहता। मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं, मैं सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ा हूं, मैं वो सब पाने के योग्य हूं जो मैं चाहता हूं। शुरू में यह एक खेल जैसा लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने खुद को पहले से शांत, स्थिर और जागरूक पाया। उसकी सोच बदलने लगी, उसने नए अवसर देखे और धीरे धीरे उसकी स्थिति भी बदलने लगी। यह कोई जादू नहीं था, यह था उसके दृष्टिकोण में आया बदलाव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी कार्य करता है जब आपका मस्तिष्क, हृदय और आत्मा तीनों एक ही ऊर्जा में कंपन करने लगते हैं। हमारे विचार और भावनाएं विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह होते हैं। जब हम चिंता, भय, जलन या नकारात्मकता में होते हैं तो हमारी ऊर्जा का कंपन नीचा होता है। लेकिन जब हम आभार, प्रेम, विश्वास और उत्साह में होते हैं तो वही ऊर्जा उच्च कंपन में बदल जाती है। ब्रह्मांड उच्च कंपनों की ओर खींचता है, जैसे कोई रेडियो विशेष फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो पहले अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बदलें। हर दिन एक साधारण अभ्यास करें। कुछ मिनट आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। अगर भीतर कोई चिंता है तो उसे पहचानें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। एक गहरी सांस लें और सोचें, मैं अपने विचारों का चयन कर सकता हूं, मैं अपने अनुभवों का निर्माता हूं, मैं शांति और विश्वास का चयन करता हूं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इस अभ्यास को स्वीकार करने लगेगा और हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आएगी, आप खुद उसे रोक पाएंगे। यह अभ्यास आपको शक्ति देगा अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने की। अब बात करते हैं ग्रेटिट्यूड यानी आभार की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आभार सबसे बड़ा उत्प्रेरक है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप उस ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ब्रह्मांड आभार की भाषा को सबसे जल्दी समझता है। जैसे ही आप कहते हैं, मैं आभारी हूं इस जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने घर के लिए, अपने अनुभवों के लिए, वैसे ही आप अपने भीतर एक उच्च ऊर्जा सक्रिय करते हैं जो नए आशीर्वादों को आकर्षित करती है। याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह नहीं देखता कि आपके पास क्या नहीं है, यह केवल यह महसूस करता है कि आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यदि आप कमी, अभाव या दर्द पर ध्यान देंगे तो वही बढ़ेगा, लेकिन अगर आप अवसर, संभावना और संतोष पर ध्यान देंगे तो वही आपको मिलेगा। तो आज से निर्णय लीजिए, मैं अपने विचारों का चुनाव करूंगा, मैं अपने अनुभवों को बदलूंगा, मैं अपने सपनों को साकार करूंगा। क्योंकि सच्चाई यही है, जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, वही एक दिन आपके जीवन में हकीकत बन जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाने का अर्थ केवल इच्छाओं की कल्पना करना नहीं है, बल्कि उस जीवन को जीना भी है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। जब आप अपने भविष्य की अनुभूति को वर्तमान की भावनाओं में महसूस करने लगते हैं, तभी वह शक्ति पूरी तरह जागृत होती है। इसका एक सुंदर और सटीक तरीका है, जैसे वह पहले ही तुम्हारा हो चुका है वैसे ही महसूस करो। इस अभ्यास को आप हर सुबह और हर रात दोहरा सकते हैं। जब सुबह नींद से जागें तो सबसे पहले खुद से यह न कहें कि आज कितना काम है या आज फिर वही भागदौड़। इसके बजाय अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षणों के लिए गहरी सांस लें और सोचें, आज का दिन मेरे लिए आशीर्वादों से भरा है। मैं आज अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलने के लिए तैयार हूं। मेरी हर सोच आज मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगी। ऐसी शुरुआत करने से आपका पूरा दिन एक उच्च ऊर्जा पर सेट हो जाता है। आपकी चेतना ब्रह्मांड से इस तरह संरेखित हो जाती है कि वही चीजें, वही लोग और वही अवसर आपकी ओर खींचते हैं जो आपकी इच्छाओं के साथ मेल खाते हैं। और जब रात को सोने जाएं तो ग्रैटिट्यूड यानी आभार की भावना के साथ नींद में जाएं। 10 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, भले ही वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे कि आज आपने समय पर भोजन किया, किसी ने मुस्कुराकर देखा या आपने खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कराया। यह आभार एक नई ऊर्जा की नींव बनाता है जो अगली सुबह और भी शक्तिशाली होकर लौटती है। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने कई बार एफर्मेशंस दोहराए फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि वे केवल शब्द कह रहे थे, उन्हें महसूस नहीं कर रहे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भावना पर कार्य करता है, केवल आवाज पर नहीं। जब आप कहें मैं सफल हूं, तो अपने भीतर उस सफलता की अनुभूति महसूस करें।
अपने दिल की धड़कनों में वह गर्व महसूस करें। अपने चेहरे पर वह मुस्कान लाएं जो किसी उपलब्धि के बाद आती है, और अपनी आंखों में वह चमक भरे जैसे वह सपना पहले ही साकार हो चुका है। कल्पना का अभ्यास करते समय वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है। एक शांत स्थान चुनें जहां आप बिना किसी रुकावट के खुद को महसूस कर सकें। धीरे धीरे आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने आप को उस स्थिति में देखें जिस घर में आप रहना चाहते हैं, जिस रिश्ते में आप सुखी होना चाहते हैं, जिस सफलता को आप जीना चाहते हैं। हर दृश्य को रंगों, भावनाओं और ध्वनियों के साथ महसूस करें। ब्रह्मांड उन भावनाओं को पकड़ता है और उन्हें वास्तविकता की ओर ले जाता है। एक और शक्तिशाली अभ्यास है भविष्य की डायरी लिखना। आप हर दिन अपनी नोटबुक में ऐसे लिखें जैसे कि आप पहले से उस जीवन को जी रहे हों। उदाहरण के लिए, आज मेरी उस कंपनी से कॉल आई जिसमें मैं काम करना चाहता था। मैं इतना उत्साहित हूं कि मेरे काम को सराहा गया। या आज मैंने अपनी किताब का पहला अध्याय पूरा किया और खुद को गर्व से भरा हुआ महसूस किया। यह लेखन अभ्यास आपके अवचेतन मन को यह संकेत देता है कि वह अनुभव आपके लिए सामान्य है, और जब वह सामान्य बन जाता है तब ब्रह्मांड उसे असलियत बना देता है। याद रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या चाहिए से अधिक महत्वपूर्ण है क्या महसूस हो रहा है। अगर आप सोचते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला और उसी पर ध्यान देते हैं तो आप उस ऊर्जा को मजबूत कर रहे हैं जो अभाव की है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं पाने के लिए तैयार हूं, मैं अपने भीतर पूरी शक्ति महसूस कर रहा हूं, तो आप समृद्धि की ऊर्जा को बुला रहे हैं। ब्रह्मांड न्याय करता है भावनाओं से। जो आप भीतर से महसूस करते हैं वह ब्रह्मांड तक सीधा संदेश भेजता है। इसलिए खुद से पूछें, मैं क्या सोच रहा हूं? मैं कैसी ऊर्जा बाहर भेज रहा हूं? क्या मैं डर और संदेह की तरंगें फैला रहा हूं या प्रेम, विश्वास और आभार की? लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो आराम से बैठकर सपने देखना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो अपने विचारों को एक शक्तिशाली उपकरण की तरह प्रयोग करना जानते हैं। यह उनके लिए है जो हर दिन, हर पल अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए जागरूक रहते हैं। आपका हर विचार एक बीज है, आपका हर शब्द एक जल है, और आपकी हर भावना वह सूर्य है जो उस बीज को पनपने में मदद करती है। यह जीवन आपका है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वह कलम है जिससे आप अपनी नई कहानी लिख सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम थक जाते हैं, जब लगता है कि जितनी भी कोशिश कर लें हालात नहीं बदलते। लेकिन यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली परीक्षा होती है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जब सब कुछ ठहर गया हो तब भी भीतर उम्मीद की ऊर्जा को जीवित रखना कितना जरूरी है। यही ऊर्जा हमारे चारों ओर की वास्तविकता को बदलने लगती है, चाहे बाहरी स्थिति कितनी भी नीरस क्यों ना हो। एक युवक की कहानी है जो एक छोटे शहर में रहता था। उसके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन एक बड़ा सपना था। वह एक सफल लेखक बनना चाहता था। उसके आसपास के लोग उसे हतोत्साहित करते थे, कहते, तू यहां से कुछ नहीं कर पाएगा, सपने देखकर वक्त बर्बाद मत कर। लेकिन उसने एक निर्णय लिया। वह अपनी ऊर्जा को केवल उन भावनाओं से भरने देगा जो उसे प्रेरित करें। उसने हर दिन अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपका दिया जिसमें लिखा था, मैं एक प्रसिद्ध लेखक हूं, मेरी किताबें लाखों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उसने न केवल यह लिखा बल्कि हर दिन वह उस भावना को जीता। वह कल्पना करता कि लोग उसकी किताबें पढ़ रहे हैं, उस पर बातें कर रहे हैं, उसकी लेखनी की तारीफ कर रहे हैं। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में बदलाव आया। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, फिर एक ई बुक लिखी। पहले कुछ महीनों में शायद ही किसी ने पढ़ा, लेकिन उसने अपनी भावना को नहीं छोड़ा। उसने अपने मन को एक दिशा में केंद्रित रखा, जैसे कि वह पहले से सफल है। एक दिन एक जाने माने ऑनलाइन प्रकाशन ने उसकी रचना पढ़ी और प्रकाशित किया। आज उसकी किताबें अमेज़न पर बेस्ट सेलर हैं। वह युवक कहता है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सीखा, जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं, ब्रह्मांड भी आपके विश्वास की पुष्टि करने लगता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बाहरी ताकत नहीं है जो आपके लिए चमत्कार कर दे। यह आपकी ही आंतरिक शक्ति है जिसे आप लगातार जागृत करते हैं, अपने विचारों से, अपने शब्दों से और सबसे बढ़कर अपनी भावनाओं से। हर बार जब आप कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा, ब्रह्मांड उसी संदेह को पकड़ता है। लेकिन जब आप कहते हैं, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा रास्ता बनेगा, तो आप अपने कंपन को उच्च ऊर्जा में बदल देते हैं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन रास्ते नहीं दिखाता, वह ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। जब आप सही तरंगों पर कंपन कर रहे होते हैं तो वह रास्ते खुद बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह सब इतना सरल है तो हर कोई क्यों नहीं सफल होता? इसका उत्तर है क्योंकि हर कोई भीतर से तैयार नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से नहीं, अनुभव करने से सक्रिय होता है। आप केवल यह सोचकर कुछ नहीं पा सकते कि आप धनवान बनना चाहते हैं जब तक आपके भीतर धन के प्रति भय, संकोच या दोषबोध हो। आपको पहले उस ऊर्जा को छोड़ना होगा जो कमी और डर से भरी है, और जब आप उसे छोड़ते हैं तब आप एक नए चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां संभावनाएं आपके चारों ओर होती हैं, इंतजार करती हैं कि आप उन्हें पहचानें। अपने मन को एक बगीचे की तरह समझिए। उसमें जो बीज आप हर दिन बोते हैं वही भविष्य में आपके जीवन की हकीकत बनते हैं। अगर आप हर दिन डर, चिंता, असुरक्षा और आलोचना बो रहे हैं तो वही उगेंगे। लेकिन अगर आप प्रेम, विश्वास, संकल्प और आभार बोते हैं तो जीवन में वही फूल खिलेंगे। ये कोई रहस्य नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। अब आइए एक साधारण लेकिन शक्तिशाली एफर्मेशन का अभ्यास करें। हर दिन सुबह या किसी भी शांत समय में यह वाक्य अपने मन में दोहराएं। मेरा जीवन एक चुंबक है जो प्रेम, अवसर और समृद्धि को आकर्षित कर रहा है। मैं अपने विचारों का रचयिता हूं। मेरा हर शब्द, मेरी हर भावना मेरी आने वाली वास्तविकता को गढ़ रही है। मैं ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हूं और चमत्कार मेरे पास आ रहे हैं। इन्हें केवल मैकेनिकली न दोहराएं, बल्कि पूरी आत्मा से महसूस करें। अपनी आंखें बंद करके वह कंपन महसूस करें, जैसे ब्रह्मांड आपके चारों ओर स्पंदित हो रहा हो। तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक रहस्य नहीं रहेगा, वह आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। याद रखें, यह नियम किसी विशेष धर्म, जाति या देश से बंधा नहीं है। यह सार्वभौमिक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, जैसे प्रकाश। चाहे आप कहीं भी हों, जैसे ही आपकी ऊर्जा उस सत्य से मेल खाने लगती है जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं, वह सत्य आपकी ओर खींचने लगता है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो यह केवल बाहरी इच्छाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक जागरण है। यह हमें भीतर झांकने, अपनी ऊर्जा को महसूस करने और अपने चेतन तथा अवचेतन मन के बीच पुल बनाने की कला सिखाता है। हर व्यक्ति के भीतर एक कंपन है, एक ऊर्जा जो उसके विचारों, विश्वासों और भावनाओं से उत्पन्न होती है। यह कंपन ही उस सिग्नल की तरह है जो ब्रह्मांड को बताता है कि वह हमें क्या अनुभव देना चाहिए। यदि आप सच में चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पक्ष में काम करे, तो पहला कदम है स्वयं को समझना। हर दिन कुछ क्षण अपने साथ बिताइए, बिना किसी बाधा के, केवल खुद से जुड़ने के लिए। ध्यान, मेडिटेशन इसका सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है। जब आप आंखें बंद करते हैं, सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और विचारों की भीड़ को शांत करने का प्रयास करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगते हैं। यह शक्ति ही है जो आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करती है। ध्यान के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं और उस स्तर पर कंपन करना शुरू कर सकते हैं जहां आपके सपने मौजूद हैं। ध्यान के शुरुआती कुछ मिनटों में मन विचलित हो सकता है। यह सामान्य है, क्योंकि वर्षों से यह मन बाहरी शोर का आदी हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने भीतर उतरते जाते हैं, एक शांत जगह मिलने लगती है जहां केवल शुद्ध ऊर्जा होती है, बिना डर, संदेह या तुलना के। एक साधारण लेकिन शक्तिशाली ध्यान तकनीक है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। इसमें आप अपने मन की आंखों से वह जीवन देखना शुरू करते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी शांत, प्रेमपूर्ण रिश्ते की कामना करते हैं, तो उस व्यक्ति की कल्पना करें जो आपके साथ है, आपकी भावनाओं को समझता है और जिसके साथ आप संतोष महसूस करते हैं। उस भावना को महसूस करें जैसे वह पहले से मौजूद है। ध्यान रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वस्तु नहीं, भावना को आकर्षित करता है। यदि आप प्रेम की भावना में कंपन कर रहे हैं, तो वही ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और वही आपको वापस मिलती है। आइए अब एक और गहरा पहलू समझते हैं, सबकॉन्शियस हीलिंग यानी अवचेतन मन की चिकित्सा। हमारा अवचेतन मन बचपन से लेकर अब तक के सभी अनुभवों, छोटों, विश्वासों और धारणाओं का भंडार है। कई बार हम कॉन्शियसली कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर पुराने घाव या नकारात्मक विश्वास होते हैं जो उस ऊर्जा को रोक देते हैं। जैसे कि कोई चाहे कि उसे आर्थिक समृद्धि मिले,
लेकिन बचपन में यह सिखाया गया हो कि धन बुरा होता है या अमीर लोग ईमानदार नहीं होते। ये भावनात्मक घाव ब्रह्मांड को भ्रमित कर देते हैं। वह समझ नहीं पाता कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। सबकॉन्शियस हीलिंग में हम इन पुराने भावनात्मक ब्लॉक्स को पहचानते हैं और धीरे धीरे उन्हें रिलीज करते हैं। इसमें EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इनर चाइल्ड हीलिंग, एफर्मेशंस और गाइडेड मेडिटेशन जैसे तरीके उपयोगी होते हैं। इन अभ्यासों से आप उन मानसिक बाधाओं को हटा सकते हैं जो आपके कंपन को नीचे खींच रही हैं। अब एक एफर्मेशन जो खास तौर से सबकॉन्शियस हीलिंग के लिए है। मैं अपने भीतर के हर पुराने घाव को प्रेम और समझ के साथ स्वीकार करता हूं। मैं अब अपने अतीत को मुक्त करता हूं और नई ऊर्जा को आमंत्रित करता हूं। मैं मुक्त हूं, मैं जागरूक हूं और मैं उस जीवन का निर्माण कर रहा हूं जिसकी मैं सच्चे रूप में हकदार हूं। जब आप इस वाक्य को बार बार दोहराते हैं, आपके भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। आप स्वयं के प्रति करुणा महसूस करने लगते हैं और यह करुणा आपको अपने जीवन में भी प्रेम और समझ से भरे अनुभवों की ओर खींचती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल कर्मकांड नहीं है, यह एक जीवन शैली है जिसमें आप अपने विचारों की जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी ऊर्जा को सजग रूप से निर्देशित करते हैं और अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वह उस उच्चतर सत्य से जुड़ सके जिसे हम आत्मा या ब्रह्मांड की भाषा कहते हैं। जब आप इस प्रक्रिया में दृढ़ रहते हैं, चाहे कुछ समय लगे, चाहे रास्ते में संदेह आए, तब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा के बाद आपके समर्पण का उत्तर देता है। वह उत्तर कभी अवसर के रूप में आता है, कभी सहायक लोगों के रूप में और कभी अचानक मिल गए रास्तों के रूप में। लेकिन वह आता जरूर है और वह भी उस समय जब आप सबसे अधिक तैयार होते हैं। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप देखते हैं कि आपने सभी जरूरी कदम उठाए हैं। आप सोचते हैं सकारात्मक, आप महसूस करते हैं विश्वास, आप ध्यान और कल्पना का अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। यही वह समय होता है जब अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं, हार मान लेते हैं या अपने भीतर संदेह पाल लेते हैं। लेकिन वास्तव में यही समय आपकी ऊर्जा की परीक्षा का होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक ऊर्जा विज्ञान है और हर विज्ञान को समय, धैर्य और निरंतरता चाहिए होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, जबकि सच्चाई यह होती है कि वह हमारे पास आ रही होती है, धीरे धीरे परिपक्व होकर हमें उसी रूप में मिलाने के लिए जैसी हम बन रहे हैं। यह प्रक्रिया उस बीज जैसी है जिसे आपने बोया है। वह पहले मिट्टी के नीचे जड़ें बनाता है, बिना दिखे, बिना आवाज किए। हम केवल ऊपरी धरातल देखते हैं और सोचते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन जब वह बीज भीतर से मजबूत हो जाता है, तभी धरती की सतह पर अंकुर फूटता है। उसी तरह आपकी इच्छा भी भीतर से आकार ले रही होती है। लेकिन यदि आप बीच रास्ते में विश्वास खो देते हैं, शिकायत करने लगते हैं या अपने भीतर फिर से नकारात्मकता भरने लगते हैं, तो यह उस प्रक्रिया को बाधित कर देता है। यही कारण है कि सबसे कठिन समय में भी सबसे अधिक विश्वास बनाए रखना आवश्यक होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल यह नहीं है कि आप केवल अच्छे विचारों से सब पालेंगे, बल्कि यह है कि आप हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। जब चीजें आपके अनुसार न हों, तब भी यह मानकर चलें कि ब्रह्मांड आपको सही दिशा में ले जा रहा है। इसी भावना को ट्रस्टिंग द प्रोसेस कहते हैं। आप नहीं जानते कैसे, कब और कहां से, लेकिन आप जानते हैं कि जो आप चाहते हैं वह आपका है और यह विश्वास ही आपकी ऊर्जा को ऊंचाई पर बनाए रखता है। अब एक ऐसी सफलता कहानी की बात करते हैं जो दुनिया में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। एक महिला जिनका सपना था कि वह अपनी खुद की योग स्टूडियो खोले। उसके पास न तो पैसा था, न ही कोई अनुभव, लेकिन उसके पास था स्पष्ट इरादा और अटूट विश्वास। उसने हर दिन खुद से कहा, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरा योग स्टूडियो खुलेगा। मैं अपने स्पेस की कल्पना करती हूं, अपने छात्रों की मुस्कान देखती हूं और उनके साथ अपनी ऊर्जा साझा करती हूं। हर दिन वह विजुअलाइजेशन करती, छोटे छोटे कदम उठाती, जैसे फ्री में योग सिखाना, सोशल मीडिया पर योग ज्ञान साझा करना और थोड़ी थोड़ी बचत करना। करीब 6 महीने बाद एक पुरानी दोस्त ने उसकी पोस्ट देखी और एक साझा प्रोजेक्ट की पेशकश की। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी जगह किराए पर ली और धीरे धीरे उसका सपना साकार हो गया। आज वह महिला न केवल सफल व्यवसाय चला रही है,
बल्कि हजारों लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बना रही है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब आप भीतर से तैयार होते हैं तो ब्रह्मांड बाहर से दरवाजे खोलना शुरू करता है, और वह दरवाजे हमेशा पहले दिखाई नहीं देते। कई बार वे इंसानों के रूप में आते हैं, अवसर के रूप में, या किसी असंभव लगने वाली दिशा से। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप केवल पाने की प्रक्रिया नहीं सीखते, आप स्वयं को बदलने की प्रक्रिया सीखते हैं। आप वही नहीं रहते जो शुरुआत में थे। आप भीतर से विकसित होते हैं, आपकी सोच परिपक्व होती है, आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठता है। यही असली सफलता होती है। आप उस व्यक्ति में बदल जाते हैं जो वह जीवन जीने लायक है जिसकी आप कल्पना करते हैं। आइए अब एक एफर्मेशन अभ्यास करें जो कठिन समय में आपकी ऊर्जा को स्थिर रखेगा। मैं इस प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास रखता हूं। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। मैं हर स्थिति में अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखता हूं। मैं तैयार हूं अपने चमत्कार को स्वीकार करने के लिए। इस वाक्य को दिन में कम से कम 3 बार दोहराएं। एक बार सुबह उठते ही, एक बार किसी चुनौती के समय, और एक बार रात को सोने से पहले। यह आपके मन और ऊर्जा को उस ट्रैक पर बनाए रखेगा जिस पर ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को आपके पास भेज रहा है। ध्यान रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है, और इस यात्रा में आप जितना अधिक खुद को जानेंगे, जितना अधिक अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे, उतना ही तेज और सुंदर आपका परिवर्तन होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली कुंजी होती है भावनात्मक ऊर्जा। आप क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं वही सबसे अधिक गिना जाता है। हमारी भावनाएं ही कंपन की वे तरंगें होती हैं जो ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। यदि आप कोई इच्छा रखते हैं लेकिन भीतर डर, चिंता या कमी की भावना लिए हुए हैं, तो ब्रह्मांड उस भावना को पकड़ता है और वही परिस्थितियां आपको लौटाता है। अब सवाल उठता है, जब जीवन कठिन हो, जब सब कुछ उलझा हो, तब कैसे सकारात्मक महसूस करें? इसका उत्तर है अभ्यास। जैसे हम शरीर को व्यायाम से मजबूत करते हैं, वैसे ही मन को भावनात्मक अनुशासन से प्रशिक्षित किया जा सकता है। आपको अपनी भावनाओं का मालिक बनना होता है, उन्हें परिस्थितियों के हाथ में नहीं सौंपना होता। और इसका सबसे प्रभावी तरीका है कृतज्ञता। कृतज्ञता का अभ्यास लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जैसे उर्वरक का कार्य करता है। जब आप अपने वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, तो आप अपने कंपन को तुरंत उच्च स्तर पर ले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को भूल जाएं, बल्कि यह है कि आप उनकी ओर एक उत्साही और प्रेममय ऊर्जा से बढ़ें, न कि शिकायत और अधीरता से। हर दिन केवल 5 मिनट निकालें और खुद से कहें, मैं आभारी हूं इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, इस चेतना के लिए। मैं उन सभी अवसरों और अनुभवों के लिए आभारी हूं जो मेरी ओर आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि जो मैंने मांगा है वह पहले से मेरी ऊर्जा में है, और मैं हर दिन उस ओर बढ़ रहा हूं। यह अभ्यास केवल शब्द नहीं, भावनाओं का अनुभव है। जब आप इसे गहराई से महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड उसे सत्य मान लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यह विशेषता है, वह आपके भाव को पकड़ता है, आपके तर्क को नहीं। इसलिए यदि आप अभी ही उस भावना को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है, तो आप उस वास्तविकता को अपने ओर खींचने लगते हैं। यहां एक और दिलचस्प बात यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में केवल चाहना ही पर्याप्त नहीं होती, स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार लोग किसी चीज की तीव्र इच्छा रखते हैं, लेकिन जब वह चीज आने लगती है तो वे भयभीत हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति प्रेम चाहता है, लेकिन जब कोई सच्चे प्रेम की भावना से उसके जीवन में आता है तो वह संदेह करने लगता है, क्या यह सच है? क्या मैं इसके लायक हूं? यही आंतरिक विरोधाभास उस ऊर्जा को कमजोर कर देता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभ्यास करते हुए आपको स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होता है। आप जैसे हैं, जहां हैं, वहीं से शुरू करके अपनी सारी कमजोरियों, संकोचों और असुरक्षाओं को भी अपनाकर। आत्म स्वीकृति वह पहला कदम है जो आपको आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको वैसे ही अनुभव भेजता है जो प्रेमपूर्ण, सम्मानजनक और सहायक होते हैं। सच्चाई यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जीवन भर की साधना है। यह कोई एक दिन का प्रयोग नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक अनुशासन है। जब आप बार बार सकारात्मक ऊर्जा में लौटते हैं, जब आप हर परिस्थिति में अवसर खोजते हैं,
जब आप खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं तो आप न केवल अपनी इच्छाओं को आकर्षित करते हैं बल्कि उस व्यक्ति में बदलते हैं जो वास्तव में उन्हें संभालने के योग्य होता है। अब आइए एक और अफर्मेशन को दोहराएं जो आत्म स्वीकृति और उच्च ऊर्जा में आपकी मदद करेगा। मैं जैसे हूं पूर्ण हूं। मैं अपने जीवन के हर अनुभव को प्रेम से स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं कि ब्रह्मांड मुझसे प्रेम करता है और मेरी हर भावना का आदर करता है। मैं तैयार हूं जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से अपनाने के लिए। इस वाक्य को अपने दिल से महसूस करें। इसे आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपने भीतर दोहराएं। यह अभ्यास आपके भीतर के कंपन को धीरे धीरे स्थिर, गहरा और आकर्षक बनाता है। याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई गंतव्य नहीं, यह एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां आप हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को थोड़ा और शुद्ध करते हैं। आप ब्रह्मांड के साथ नाचते हैं, उसके संकेतों को पहचानते हैं और उसे यह दिखाते हैं कि आप तैयार हैं, तैयार अपने सपनों को जीने के लिए और तैयार वह सब कुछ बनने के लिए जो आप होने की कल्पना करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल केवल हमारे भीतर की ऊर्जा नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का संरक्षण और संतुलन भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरे मन से अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, सकारात्मक सोच रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। हम थकान महसूस करते हैं, उलझन, भ्रम या असमर्थता का अनुभव करते हैं। इसका एक बड़ा कारण होता है हमारी ऊर्जा का रिसाव, जिसे हम एनर्जी लीक कहते हैं। यह एनर्जी लीक कई रूपों में होता है। सबसे आम स्थिति होती है ऐसे संबंध या परिस्थितियां जहां हमारी ऊर्जा को लगातार खींचा जा रहा होता है बिना हमें एहसास हुए। उदाहरण के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं या आपकी अच्छाई को पहचानने की बजाय आपको दोषी महसूस कराते हैं। ऐसे लोग अक्सर एनर्जी वैम्पायर्स की तरह काम करते हैं, यानी आपकी जीवन ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यदि आपकी ऊर्जा बार बार नीचे गिरती है तो आप जो चाहते हैं वह आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि कंपन का स्तर गिर जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने संबंधों की जांच करें, आत्मनिरीक्षण करें। क्या यह रिश्ता मुझे ऊर्जा देता है या छीनता है? क्या यह वातावरण मेरे सपनों को पोषित करता है या मेरी प्रेरणा को कुंद करता है? यदि जवाब नकारात्मक हो तो सबसे पहले अपनी भावनात्मक सीमाएं, इमोशनल बाउंड्रीज बनाएं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप दूसरों से घृणा करें या दूरी बना लें, बल्कि यह कि आप अपनी ऊर्जा को प्राथमिकता दें, स्वयं की चेतना की रक्षा करें। ध्यान देने की बात यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सफल अभ्यासकर्ता अक्सर बहुत सजग रहते हैं कि वे क्या सुनते हैं, किससे मिलते हैं और किन बातों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हर चीज एक ऊर्जा है और जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी शक्ति बहती है। इसीलिए जब भी आप किसी नकारात्मक संवाद या परिस्थिति का हिस्सा बनते हैं तो आपका ऊर्जा स्तर गिर सकता है। आपको सतर्क रहना होता है कि आप किस मानसिक आहार का सेवन कर रहे हैं। इसीलिए एक अभ्यास अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, एनर्जी शील्ड विजुअलाइजेशन। सुबह उठते ही कुछ क्षण आंखें बंद करके गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश है। यह प्रकाश आपके संपूर्ण शरीर को घेरे हुए है और यह एक ऊर्जा कवच की तरह कार्य कर रहा है। आप कह सकते हैं, मैं अपने चारों ओर प्रकाश का सुरक्षा कवच बनाता हूं। यह कवच केवल प्रेम, सकारात्मकता और उच्च ऊर्जा को ही अंदर आने देता है। नकारात्मकता मुझसे टकराकर लौट जाती है। मैं पूरी तरह संरक्षित और स्थिर हूं। इस विजुअलाइजेशन को आप दिन में कभी भी दोहरा सकते हैं, खासकर तब जब आप किसी थकाने वाली परिस्थिति से निकल कर आ रहे हों या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपकी ऊर्जा खींच लेता हो। यह अभ्यास लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने में अत्यंत प्रभावी होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, रिश्तों में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए गिविंग एंड रिसीविंग, यानी देना और पाना, दोनों का तालमेल जरूरी होता है। यदि आप लगातार दूसरों की मदद कर रहे हैं लेकिन स्वयं के लिए समय नहीं निकालते तो आपकी ऊर्जा एक तरफा खर्च होती है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मार्ग पर चलते हुए यह सीखना जरूरी है कि कैसे संतुलित रूप से देना और स्वीकार करना है। आप किसी से प्रेम करें, उनकी मदद करें, लेकिन तभी तक जब तक आप स्वयं की ऊर्जा की रक्षा कर सकें। स्वयं के प्रति करुणा रखना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों के प्रति। यदि आप खुद को समय नहीं देंगे, खुद की भावनाओं की देखभाल नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी चेतना थकने लगेगी और वही थकावट आपके कंपन में उतरने लगेगी।
अब एक अफर्मेशन है जो एनर्जी बैलेंस को सशक्त बनाता है। मैं अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह महसूस करता हूं। मैं प्रेम देता हूं और खुले दिल से प्राप्त करता हूं। मैं अपनी सीमाओं को सम्मान देता हूं और हर दिन अपनी ऊर्जा को पोषित करता हूं। मैं संरक्षित हूं, मैं जागरूक हूं और मैं संतुलित हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब सबसे अच्छे ढंग से काम करता है जब आपका आंतरिक और बाहरी संसार दोनों संतुलन में हो। इसके लिए आपको केवल अपने विचारों को नहीं, अपने संबंधों, दिनचर्या और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी सुसंगत बनाना होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं को एक शक्तिशाली चुंबक की तरह अनुभव करते हैं, जो केवल इच्छा नहीं करता बल्कि उसे सहज रूप से आकर्षित करता है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मार्ग पर लंबे समय तक चलते हैं, तब आप एक बहुत गहरे सत्य को अनुभव करते हैं कि आप केवल जीवन से कुछ पाने नहीं आए हैं, आप जीवन को जीने आए हैं पूरी तरह, पूर्णता से, प्रेम और प्रकाश के साथ। यह यात्रा आरंभ होती है एक इच्छा से, लेकिन यह आपको ले जाती है एक ऐसे स्थान तक जहां इच्छाओं से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है आत्मा का विस्तार, चेतना की गहराई और ब्रह्मांड के साथ समरसता। आप महसूस करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल क्या पाना है तक सीमित नहीं, बल्कि मैं कौन हूं इस प्रश्न का उत्तर भी है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को परिष्कृत करते हैं, वैसे वैसे आप अपने अंदर उस शक्ति को पहचानने लगते हैं जो ब्रह्मांड की ही तरह अनंत और सृजनात्मक है। आप समझते हैं कि आप केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप उनके सृजनकर्ता भी हैं। यह बोध ही आत्म प्रकाश का आरंभ है। एक समय आता है जब आप यह भी महसूस करते हैं कि हर इच्छा को पकड़कर रखना जरूरी नहीं। कभी कभी इच्छा को ब्रह्मांड के सामने समर्पित कर देना ही सबसे शक्तिशाली कंपन उत्पन्न करता है। आप कहते हैं, मैं यह चाहता हूं, लेकिन मैं ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करता हूं। जो मेरे लिए सर्वोत्तम है वही हो। यह सरेंडर यानी समर्पण पराजय नहीं है। यह वह स्थिति है जहां आप पूर्ण विश्वास में जीते हैं। आप जानते हैं कि आप जितना सोच सकते हैं, ब्रह्मांड उससे कहीं अधिक सुंदर उत्तर दे सकता है। और यही वह बिंदु है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन चमत्कार की ओर बढ़ता है। क्योंकि अब आप न केवल मांग रहे हैं, अब आप प्राप्ति के लिए खुले भी हैं। यहां एक अंतिम कहानी है। एक युवक जिसने वर्षों तक एक नौकरी के लिए संघर्ष किया। उसने हर अफर्मेशन पढ़ा, विजुअलाइजेशन किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। एक दिन थककर उसने सब कुछ छोड़ दिया और खुद से कहा, मैं अब अपने जीवन को उसी रूप में स्वीकार करूंगा जैसा यह है। मैं खुशी में रहूंगा चाहे जो हो। अगले ही सप्ताह उसे एक अप्रत्याशित कॉल आई, एक पुरानी आवेदन प्रक्रिया से। वह नौकरी उसे मिल गई और उसके बाद जीवन में कई ऐसे अवसर आने लगे जिनकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। इसका कारण यही था, जब आप इच्छाओं से बंधे रहते हैं तो ऊर्जा में जकड़न आ जाती है, लेकिन जब आप उन्हें प्रेम पूर्वक छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें पूरी आजादी से आपके पास भेजता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अंतिम सत्य यही है। ऊर्जा प्रवाहित होनी चाहिए, प्रेम में, विश्वास में, समर्पण में। आप जो कुछ भी चाहते हैं, धन, प्रेम, स्वास्थ्य, सम्मान, वह सब संभव है। लेकिन सबसे बड़ी प्राप्ति यह है कि आप स्वयं को उस चेतना में जागृत पाते हैं जो अडोल, शांत और स्वतंत्र है। अब एक अंतिम एफर्मेशन जो आपकी चेतना को स्थायी रूप से उच्च स्तर पर स्थापित करने में सहायक है। मैं ब्रह्मांड की असीम शक्ति का हिस्सा हूं। मेरी इच्छाएं मेरी आत्मा की आवाज हैं। मैं प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ जीवन का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि जो मेरा है वह मेरे पास आ रहा है, सही समय, सही रूप और पूर्ण आनंद के साथ। इस वाक्य को हर दिन अपने भीतर से दोहराइए, महसूस करिए और उसमें विश्वास रखिए। यह न केवल आपके विचारों को दिशा देगा, बल्कि आपके पूरे जीवन को उच्च ऊर्जा के एक नए क्षेत्र में प्रवेश करा देगा। अब जब आप इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो एक बार पीछे मुड़कर देखें। आपने क्या सीखा? आप कैसे बदल गए? क्या अब आप अपने विचारों के प्रति अधिक सजग नहीं हैं? क्या आप अब अपने भीतर की शक्ति को थोड़ा अधिक महसूस नहीं करते? यदि हां, तो समझिए आप सही दिशा में हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब केवल एक सिद्धांत नहीं, यह आपकी चेतना का एक हिस्सा बन चुका है। अब आप जान गए हैं कि आप ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपना भविष्य बना सकते हैं। और यही वह सच्ची शक्ति है जिसे हम जागृत आत्मा कहते हैं। आपका यह सफर यही नहीं थमता, यह हर दिन, हर सांस के साथ जारी है। और अब आप इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल यू चेंज को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।